आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने जो 2000 प्लस क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू की है, तो उसी में से एक अगला प्रैक्टिस सेट में लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी। कौन सा? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी ये रचना किसकी है? तो ये है गणपति वी स्थापति की। किसकी रचना है? गणपति वी स्थापति की। मैं आपका ऑप्शन में भी समय बर्बाद नहीं कर रही, इसलिए मैंने लिखा है सुपरफास्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट वन लाइनर में वैशाली की नगरवधु उपन्यास, यानी वैशाली की नगरवधु, ये उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का। शास्त्री, ठीक है, तो किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडियन फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। और जो पूछे कब हुई, तो कब हुई हो का आंसर होगा 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली? यानी भारत में जो है प्रथम विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली थी? तो ये खुली थी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध हिंदू एंड बुद्ध के मिथ्यक बुक जो थी, हिंदू एवं बुद्ध के मिथ्यक बुक जो थी, ये लिखी थी सिस्टर निवेदिता ने। किसने लिखी थी? सिस्टर निवेदिता ने। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के लेखक कौन है? यानी राग दरबारी क्या है? एक ग्रंथ है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। पैक ग्रुप को संरक्षण प्राप्त था, यानी जो हम पैक ग्रुप था उसको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पैक ग्रुप को जो था वो वो औषधि कंपनी का जो है संरक्षण प्राप्त था। यानी एक कोई औषधियों की कंपनी थी, उसका संरक्षण किसको प्राप्त था? पैक ग्रुप को। संडे स्टैंडर्ड्स, यानी संडे स्टैंडर्ड्स जो है नामक पत्रिका किसकी के समीक्षक कौन है? कौन सी पत्रिका? संडे स्टैंडर्ड पत्रिका के समीक्षक कौन है? तो वो है जगमोहन। कौन है? जगमोहन। सूजा दूसरी पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी के समय जो है ये आपके रजा जो है कहाँ चले गए थे? तो ये चले गए थे कहाँ? पेरिस में चले गए थे। अब मैं थोड़ा सा आपको पैक ग्रुप के बारे में बता दूं। तो ये जो पैक ग्रुप है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। कब हुई थी? 1997 में, 47 में। ठीक है, कब हुई थी? 1947 में। तो इसकी इसकी स्थापना किसने की थी? सूजा ने की थी। किसने की थी? सूजा ने की थी। तो और इस ग्रुप के जो सदस्य कौन कौन थे? तो इस ग्रुप के जो सदस्य थे, एक थे सबसे पहले सूजा, दूसरे थे रजा, तीसरे थे आरा, कृष्ण हवाला जी आरा जो थे, आरा, और थे एम एफ हुसैन। ये बाद में बने थे। सबसे पहले जो थे तीन, ये ही मेन सदस्य थे। और थे इसके हरि अंबादास गोड़े। हरि अंबादास कौन? हरि अंबादास। ठीक है। और जो थे इसके थे सदानंद बाकरे। ये क्या थे? मूर्तिकार। क्या थे? मूर्तिकार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार जो था वो मूर्तिकार का था। तो आपका आंसर होगा सदानंद बाकरे। और आपसे अनुरोध है कि आप पेपर और पेंसिल लेकर बैठा करें साथ में। ठीक है। और इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो वो लगी थी मुंबई में। कहाँ पर लगी थी? मुंबई में। और इसका कैटलॉग किसने तैयार किया था? तो वो किया था सूजा ने। किसने? सूजा ने। और इसकी अध्यक्षता या सचिव जो थे वो भी कौन थे? सूजा जो है इस पैक ग्रुप के सचिव थे। ठीक है। और इसके सदस्य थे तैयब मेहता जो थे इसके सदस्य थे। और थे कृष्ण खन्ना।
जो एक कब बने थे, ये बाद में बने थे इसके सदस्य। ठीक है, तो इतना मैंने आपको पैक ग्रुप के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और जब मैं स्पेशल में पैक ग्रुप कराऊंगी आपको, तब आगे और समझा दूंगी। तो आगे अगला क्वेश्चन है, पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी के समय सूजा रजा जो थे वो कहाँ पर चले गए थे, पेरिस में। इसकी दूसरी प्रदर्शनी कब लगी थी, 1950 में। पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब लगी थी, 1950 में। और पहली कब लगी थी, 1949 में, 1949 में। ठीक है, पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी के समय सदानंद बाकरे कहाँ चले गए थे, यानी सदानंद बाकरे जो थे इसके मूर्तिकार थे एकमात्र, तो वो कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे लंदन। कहाँ पर चले गए थे, लंदन में। ठीक है, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी के बाद जो है कौन कौन इस ग्रुप से जुड़ गए थे, तो वो जुड़ गए थे आपके तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना और वीएस गायतोंडे। कौन कौन जुड़े थे, तैयब मेहता और कृष्ण खन्ना और वीएस गायतोंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण में मुख देखती राजकुमारी। दर्पण में मुख देखती राजकुमारी, ये जो चित्र है ये कहाँ का है, तो ये बना है अजंता की गुफा में। कहाँ की गुफा में, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं, तो 6 गुफाओं में। और ये जो चित्रित गुफाएं ये किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से, महायान शाखा से। औदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, तो औदंतपुरी बौद्ध मठ का जो निर्माण कराया था वो देवपाल ने कराया था। किसने, देवपाल ने। देवपाल किस वंश के शासक थे, ये पाल वंश के शासक थे। किसके, पाल वंश के। और इनके पिता का क्या नाम था, धर्मपाल। क्या था, धर्मपाल। ठीक है, और अगला है, हजनामा का अन्य नाम क्या है। हजनामा जो एक ग्रंथ है कौन से, किसके समय चित्रित किया गया था, ये मुगलों के समय, मुगलों के टाइम में। और मुगलों में से भी किस शासक के समय में, तो अकबर के समय में। किसके समय में हुआ था, ये अकबर के समय में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, ये रामायण से संबंधित है, रामायण से संबंधित है। और इसमें जो है इसको अन्य नाम क्या क्या जोड़ते हैं, तो इसका नाम जो लिखते हैं जमुराद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमुराद। और इसमें किसका संबंधित है, अमीर हमजा का। किसका संबंधित है इससे, अमीर हमजा। अमीर हमजा जो क्या थे, इस अकबर के चाचा थे। क्या थे, अकबर के चाचा थे। ठीक है, और इसके चित्र किस पर बने हैं, इस अमीर हजनामा के, तो वो बने हैं सूती कपड़े पर। किस पर बने हैं, सूती कपड़े पर इसके चित्र बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर बाज पक्षी के साथ। कौन सा चित्र है, अकबर जो था बाज पक्षी के साथ। तो ये चित्र ये बना है चित्र अकबरनामा में। किसमें बना, अकबरनामा में। पहाड़ी पर काम चलाओ प्रबंध, यानी ये चित्र है पहाड़ी पर काम चलाओ प्रबंध। तो ये चित्र जो है ये है राम किंकर बैच का। राम किंकर बैच का। राम किंकर बैच जो है भारत के प्रथम जो है आधुनिक मूर्तिकार है। क्या है, भारत के प्रथम भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार हैं। यूरोप की कला में सबसे बड़ा स्वप्न दृष्टा कौन था, यानी सबसे ज्यादा जो स्वप्न देखता था कौन था, तो वो थे विलियम ब्लैक। कौन थे, विलियम ब्लैक। देवगढ़ शैली के कलाकार थे। देवगढ़ किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी शैली के। राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो आपकी शैली आती है वो है देवगढ़ शैली। तो इसके कलाकार जो थे बगता, कवला, चौका। कौन कौन थे, बगता, कवला, चौका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है। ये केंद्रीय भाषा संस्थान जो है ये कहाँ पर है, आपका मैसूर में स्थित है। दार्जिलिंग के चाय बागानों में युवती। दार्जिलिंग के चाय के बागान जो थे वहाँ पर जो युवती का चित्रण दिखाया गया, तो वो चित्र बनाया है एन.एस. बेंद्रे ने। किसने बनाया है, एन.एस. बेंद्रे ने। इनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्या नाम है, नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका पूरा नाम है। अगला है, प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो। क्या यानी क्या क्या है,
यानी प्लेटो ही फिलॉसफी है और फिलॉसफी ही प्लेटो है। तो ये कथन किसका है? ये है इमर्सन का। किसका कथन है? इमर्सन का। भारत के अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ पर बना? तो वो बना है, भारत के अज्ञात सैनिकों का स्मारक जो है इंडिया गेट पे। कहाँ बना है? इंडिया गेट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति बुक जो है ये किसकी है? ये जो युद्ध और शांति जो बुक है ये है टॉयल स्टाइल की। किसकी है? टॉयल स्टाइल की। कन्हई कुन्ही रामन के जो है मूर्ति शिल्प कौन है? तो पहला तो यही है, कन्हई कुन्ही राम कौन थे? ये जो थे एक मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार। और इनका जो शिल्प है ये है हेनरी मूर, अमरावती, क्या है? अमरावती और मैरिनी। ठीक है, ये इसके मूर्ति शिल्प है। चतुर्भुजी जो मूर्ति शिल्प है ये किसका है? ये है इक्का यादगिरी राव का। ये भी क्या है? ये भी मूर्तिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्मुखी। चतुर्मुखी ये तो हो गया। मकराना संगमरमर का उपयोग किया है, तो ये किया है रमेश पोटरिया ने। किसने किया है? रमेश पोटरिया ने। सिकंदर की मुखाकृति कौन सा चित्र है? सिकंदर की मुखाकृति चित्र जो है ये बनाया है लीसीपस ने। किसने? लीसीपस ने। पिकासो की कुर्सी मूर्ति शिल्प, यानी पिकासो की मूर्ति शिल्प जो बनाया है, कुर्सी मूर्ति शिल्प, ये बनाया है जॉर्ज सैगल ने। किसने? जॉर्ज सैगल ने। पिकासो के संरक्षण में किसने जो है काम किया था? यानी पिकासो जो थे उनके संरक्षण में किसने काम किया था? तो पिकासो के संरक्षण में जो काम किया था वो किया था अमीना अहमद कर ने। किसने? अमीना अहमद कर ने। तो इसी के साथ जो है आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।